आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के घी में मिलावट का मामला गरमा रहा है। पता चला है कि एआर डेयरी को सिर्फ 320 रुपए किलो के भाव से घी सप्लाई का ठेका दिया गया था। नंदिनी घी का टेंडर रद्द किया गया था और इसके बाद जून में घी में मिलावट पाई गई तो फिर से नंदिनी घी को 470 रुपए किलो के भाव से ठेका दिया गया। एक रिपोर्ट के हवाले से आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार में बालाजी मंदिर में प्रसाद में घी की जगह मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी। जगनमोहन ने कहा कि दावे गलत हैं, नायडू भगवान के नाम पर सियासत कर रहे हैं। तो प्रसाद के लड्डू में क्या मिला? जांच में यह कहा गया कि मछली का तेल, बीफ फैट, सोयाबीन, सनफ्लावर, जैतून का तेल, अलसी, नारियल ये पाया गया। मिलावट की फिलहाल तो किस तरह से राजनीति हो रही है और क्या ये पूरा मामला देखिए। घी खरीद की पूरी टाइमलाइन देखिए। जुलाई 2023 में नंदिनी दूध से बनते थे ये लड्डू। उसके बाद से टाइमलाइन पर अगर गौर करें तो नंदिनी दूध की कीमत बढ़ी। ये पूरा मामला समझना होगा। अब जुलाई 2023 में नंदिनी घी का ठेका रद्द किया गया और एआर डेयरी को मिली ये घी की जो ठेकेदारी थी उनको ये सौंपी गई। ये टाइमलाइन है। उसके बाद से 320 रुपए किलो में मिला ठेका। अब ये फिर से दोबारा नंदिनी को मिला है 470 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अपूर्वा हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। एक दिन हुई है जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का ईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि दिंडकल के होने वाले एआर डेयरी फूड्स ने जो टैंकर्स भेजे था घी सप्लाई करने वाले टैंकर्स, उसमें 4 टैंकरों का जो टेस्ट किया था उसमें हाईली अडल्ट्रेटेड सब्सटेंसेस मिली थी। ये जो एआर डेयरी फूड्स है ये दिंडकल से बिलोंग करते हैं और इनके जो टैंकर्स तिरुमला ने वेंडर के द्वारा रिक्रूट किया था घी सप्लाई करने के लिए, प्रसादम बनाने के लिए। तो इसमें ये बताया गया था कि टेस्ट रिपोर्ट्स जो आई थी, अडल्ट्रेशन टेस्ट जो करवाया था टीटीडी बोर्ड ने, उसमें से रिपोर्ट ये आया है कि ना कि सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल पर एनिमल फैट का भी रेसिड्यू था, जैसे कि फिश ऑयल, बीफ टैलो और लाड, ये सब सब्सटेंसेस भी मिलावट की गई है करके ये रिपोर्ट ने बताया था। टीटीडी का ईओ ने ये भी बताया है कि उन्होंने इस एआर डेयरी फूड्स को ब्लैकलिस्ट करके उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया है और इनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स भी जारी रखेंगे। अमित भारद्वाज का रुख करेंगे हमारे संवाददाता। अमित, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और राजनीति की बात कही जा रही है, लेकिन जो कॉपी मिली है वो क्या कहती है? रिपोर्ट में क्या है? देखिए आशुतोष, राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन अगर हम लोग फैक्ट्स पे बात करें तो एक अहम बात है जो हमारी सहयोगी वहां से आंध्र प्रदेश से कह रही थी, वो ये कॉपी का रिपोर्ट है। एनडीडीबी की रिपोर्ट में फाइनल सबमिशंस जो थे उसमें ये सच्चाई बताई गई है कि जो सैंपल उठाया गया था उस सैंपल के अंदर से आपको न केवल फॉरेन सब्सटेंस मिले थे बल्कि फिश ऑयल भी मिला था, मछली का तेल जो होता है वो मिला था। इसके साथ साथ बीफ टैलो यानी कि जो बीफ की चर्बी होती है वो मिली थी और लाड वो भी होता है, एक तरह से आप चर्बी या घी कह सकते हैं बाकी जानवरों का। तो ये फैक्ट है और इस फैक्ट पे कोई डिनायल नहीं है कि एडल्टरेशन हुआ था और ये एनडीडीबी यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे जो डेयरी के लिए लैब है उसकी रिपोर्ट के आधार पे ये सब कुछ कहा जा रहा है। अब अहम बात क्या है आशुतोष की देखिए, इंडिया टुडे आज तक के पास वो कागजात भी हाथ लगे हैं जिसमें क्लॉज 80 और क्लॉज 81 के वायलेशन के तरफ बड़े सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। ठीक है अमित, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।